नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार। आप देख रहे हैं कलम बोलती है, जहां बात होती है राजनीति की, इतिहास की, संस्कृति की, समाज की और धर्म की भी। आज का जो विषय है उसमें धर्म संस्कृति के साथ साथ समाज, राजनीति और इतिहास भी समाहित है। विषय है नेहरू के मंदिर बनाम मोदी का मंदिर है। जैसा कि आप जानते हैं कि आगामी 5 अगस्त को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के विशाल मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी भाग लेंगे। इस पे तरह तरह की बातें भी होने लगी हैं कि एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में किसी प्रधानमंत्री को किसी धर्म स्थल के कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लेकिन जो आज का विषय है इससे थोड़ा हट कर है, अतः इस पे हम चर्चा नहीं करते हुए आते हैं नेहरू के मंदिर पे कि आधुनिक भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के मन में मंदिर की अवधारणा क्या थी और उसे उन्होंने किस तरह व्यक्त किया था। इसके लिए थोड़ा अतीत में जाना पड़ेगा और भारतीय संस्कृति को भी समझनी पड़ेगी। भारतीय संस्कृति में हम आते हैं तो यहाँ भक्ति की 2 परंपरा है, निर्गुण परंपरा और सगुण परंपरा। निर्गुण परंपरा में भी मंदिर की अवधारणा है, जिसमें यह माना जाता है कि मन के द्वार को खोलने वाला स्थल ही मंदिर है। जबकि सगुण परंपरा में देवता की प्रतिमा को स्थापित कर वहाँ पूजा अर्चना की जाती है। इसे देवालय भी कह सकते हैं या पूजा स्थल भी कह सकते हैं। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में कर्म को भी पूजा कहा गया है। कर्म को ही पूजा माना जाता है। अर्थात कि तो इस संदर्भ में ये भी कहा जा सकता है कि जो कर्मस्थली है वो आपका पूजा स्थल है। और इसे लोग इस बात को मानते भी हैं। आप देखते होंगे कि जब कोई दुकानदार अपने दुकान पर पहुंचता है तो वहां प्रणाम करके प्रवेश करता है। जब कोई खिलाड़ी किसी मैदान में प्रवेश करता है तो धरती को प्रणाम करके प्रवेश करता है। जब कोई कलाकार मंच पे आता है तो मंच को प्रणाम करके प्रवेश करता है। इससे स्पष्ट है कि जो कर्मस्थली है वो भी एक पूजा स्थल है। नेहरू जी की जो व्याख्या थी इसी संदर्भ में थी। अब हम लौटते हैं इतिहास में। 1963 में भाखड़ा नंगल बांध का उद्घाटन हो रहा था। तब नेहरू जी ने कहा था कि आधुनिक भारत के मंदिर ये बांध हैं। ये बांध, अब समझिए कि दुनिया का सबसे दूसरा ऊंचा बांध था, जो 250 साल की गुलामी झेलने वाला देश अपने 15 साल के आज़ादी में ही बनाने में सफल हुआ था और पूरी दुनिया में चर्चा थी। तो नेहरू जी ने बांध को मंदिर बताया था। इसके पूर्व में नेहरू जी ने संस्थाओं को, शिक्षण संस्थाओं को, कारखानों को और अन्य कार्यस्थलों को भी मंदिर बताया था। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि नेहरू जी के 15 साल के कार्यकाल को आप देखिएगा तो आप समझ सकते थे कि उनकी मंदिर की अवधारणा क्या थी। तो 15 साल में नेहरू जी ने 1950 में मान लीजिए IIT का आरंभ हुआ, उसके बाद IIM का आरंभ हुआ 1962 में, 1956 में एम्स का आरंभ हुआ, DRDA, NDA, मतलब एक से एक संस्थाओं की स्थापना जवाहरलाल नेहरू के समय हुई। प्रथम योजना काल, द्वितीय योजना काल में कई विकास कार्य किए गए। अगर हम भिलाई के कारखाने की बात करते हैं तो उस समय वो एशिया का सबसे बड़ा कारखाना था, जो 1956 में शुरू किया गया था। तो इस तरह से स्पष्ट है कि मंदिर के संबंध में जो नेहरू जी की अवधारणा थी वो ज़्यादा लोकतांत्रिक और ज़्यादा धर्मनिरपेक्ष होते हुए एक आधुनिक अवधारणा थी और वो भारतीय संस्कृति से भी ली गई थी। लेकिन फिलहाल हम लौटते हैं, हमारे प्रधानमंत्री विश्व के सबसे बड़े मंदिर के शिलान्यास के लिए जा रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम ये भी ध्यान रखें कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री ने मंदिर की अवधारणा क्या दी थी और उस मंदिर की अवधारणा पे पिछले 6 साल में वर्तमान प्रधानमंत्री के कार्यकाल में कोई कार्य हुआ है या नहीं। आप याद कीजिए कि 6 साल में क्या कोई किसी बड़े कारखाने का उद्घाटन हुआ या किसी बड़े बांध का शिलान्यास किया गया या किसी प्रकार का अन्य ऐसी संस्था जिससे लोगों को बहुत लाभ हो। इवन एक बहुत बड़ा अस्पताल का निर्माण हुआ या किसी विश्वविद्यालय का बहुत निर्माण हुआ। अगर याद करें हैं तो अच्छा है। मंदिर का, राम मंदिर निर्माण जरूर हो, लेकिन जो प्रथम प्रधानमंत्री ने जो रास्ता दिखाया था, जो एक आधुनिक भारत में जो मंदिर का संदर्भ क्या है ये समझाया था, उस पर भी हम ध्यान दें तो ये सबके लिए बेहतर होगा। अगर आपको ये मेरा विश्लेषण अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।